जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी वारदात, ग्राम रक्षा समूह के 2 सदस्यों की हत्या। आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है हत्या की जिम्मेदारी। किश्तवाड़ की घटना पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कार्यालय ने निंदा की है। कहा है कि हम सभी आतंकवादी संगठनों को नष्ट करने और इस बर्बर कृत्य का बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित है। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा, किश्तवाड़ की घटना बेहद दुखद है। कायरतापूर्ण तरीके से ली गई लोगों की जान। मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। सोपोर इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। इलाके में मौजूद हो सकते हैं 2 से 3 आतंकवादी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे के मसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज आना है। सुबह 10:30 बजे आ सकता है फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान मानने से इनकार कर दिया। लखनऊ में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार और ट्रैक्टर के बीच टक्कर हो गई। दोनों वाहनों के ओड़े पर खच्चे। कार और ट्रैक्टर में सवार कई लोग घायल हो गए। राजस्थान के भीलवाड़ा में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के दौरान भगदड़। वीआईपी पास होने के बावजूद भी कई लोगों को नहीं मिली एंट्री। वीआईपी गेट पर अव्यवस्था और धक्का मुक्की में कई लोग जख्मी हुए। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिन के छठ महापर्व का आज समापन हो रहा है। पटना में घाटों पर सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य के साथ पूरा होगा। दिल्ली में कालिंदी कुंज के पास घाटों पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। छठ महापर्व पर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जुटी लोगों की बहुत बड़ी तादाद में संख्या। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भी छठ महापर्व के समापन पर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जुटे लोग। घाट किनारे पर सुबह से ही लोगों की काफी भीड़ नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी नजर आ रहा है छठ का महापर्व, जिसकी धूम आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ महापर्व का समापन हो जाएगा। महाराष्ट्र में आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान शुरू हो रहा है। पीएम मोदी की आज होंगी 2 जनसभाएं। धुले और नासिक में रैलियां करेंगे पीएम मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज महाराष्ट्र में चुनावी दौरा। 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सांगली में 2, सातारा और कोल्हापुर में 1-1 रैलियों में भरेंगे हुंकार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संविधान को दिखाना और जाति जनगणना के लिए आवाज उठाना अगर नक्सली विचार है तो बीजेपी की ये सोच बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, इस देश में संविधान विरोधी अगर कोई है तो वो है कांग्रेस। कांग्रेस ने कितनी ही बार चुनी हुई सरकारों को गिराने का कार्य किया है। कांग्रेस प्रवक्ता चरण सिंह सापरा बोले, पूरा देश जानता है आरएसएस विचारधारा और मनुस्मृति के समर्थक संविधान को अच्छी नजर से नहीं देखते। उन्होंने कई बार जलाई संविधान की कॉपियां। बटोगे तो कटोगे बयान पर बोले एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार। महाराष्ट्र के लोगों को ये नारा पसंद नहीं है। राज्य के लोगों में हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की कोशिश नजर आती है। महाराष्ट्र चुनाव में हुई लाउड स्पीकर की एंट्री। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा, सत्ता में आए तो 48 घंटे में मस्जिदों से हटा देंगे लाउड स्पीकर। महाविकास अघाड़ी के समर्थन में मौलाना जारी कर रहे हैं फतवा। राज ठाकरे ने एक बार फिर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। कहा, शिवसेना उद्धव गुट के पोस्टर से बाला साहेब हिंदू हृदय सम्राट शब्द हटा। कांग्रेस और शरद गुट को खुश करने में लगे हुए हैं उद्धव ठाकरे। मुंबई की वर्ली सीट से शिवसेना उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा का बयान। उनकी कोशिश है वर्ली के लोगों को न्याय दिलाना, क्योंकि उद्धव सरकार में लोगों को नहीं मिला है न्याय। एनसीपी के अध्यक्ष अजित पवार ने पार्टी उम्मीदवार नवाब मलिक और सना मलिक के लिए रोड शो किया। कहा, जनता नवाब मलिक के साथ है, लोगों में काफी उत्साह है, दोनों की जीत होगी। मुंबई की अणुशक्ति नगर सीट से एनसीपी उम्मीदवार सना मलिक ने कहा, चुनावी मैदान में लोगों से हम नहीं हमारा काम बोल रहा है। लाडली बहन योजना को लेकर लोगों में बहुत उत्सुकता है। मुंबई की मानखुर्द भिवंडी सीट से एनसीपी उम्मीदवार नवाब मलिक ने कहा है कि नहीं लड़ना चाहते थे चुनाव, लेकिन गुंडागर्दी और नशाखोरी से मुक्ति दिलाने के लिए चुनाव लड़ने का फैसला लिया। मुंबई की मानखुर्द भिवंडी सीट से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अबू आजमी ने कहा, जो महाविकास अघाड़ी का घोषणा पत्र वही समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है। फिर चुनाव जीतने का दावा भी किया। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना की राशि बढ़ाने की होड़ लगी हुई है। जगह जगह लगाए गए बड़े बड़े पोस्टर्स और होर्डिंग
महायुति ने 2100 को महाविकास अघाड़ी ने 3000 हर महीने देने का ऐलान किया है। नवी मुंबई में कार में कई कुकर किए गए बरामद। एरोली सीट से निर्दलीय उम्मीदवार विजय चौगुले को मिला के कुकर चुनाव चिन्ह। कार पर चौगुले के पोस्टर भी लगे हुए थे। पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। झारखंड में आज राहुल गांधी का पहला चुनावी दौरा है। 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सिमडेगा और लोहरदगा में होंगी राहुल गांधी की चुनावी रैलियां। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिर कहा, सरकार का कार्यकाल 5 साल का था, लेकिन चुनाव आयोग ने 1 महीने पहले ही चुनाव करवाने का फैसला किया। सभी सरकारी एजेंसियां बीजेपी के कब्जे में हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उपचुनाव के लिए आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश शुरू करेंगे अपना चुनाव प्रचार अभियान। मीरापुर, कुंदरकी और गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र में होंगी चुनावी रैलियां। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज इटावा में करेंगे प्रचार। सैफई में अपने आवास पर कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ करेंगे मुलाकात। करहल में करेंगे प्रचार। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बटोगे तो कटोगे नारे पर बयान दिया है। कहा, बीजेपी नफरत बांटकर सिर्फ वोट लेना चाहती है, मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती बीजेपी। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के तहत 7 सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। बीजेपी का चुनाव प्रचार चरम पर है, लेकिन पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने बनाई दूरी। स्टार प्रचारकों में शामिल है वसुंधरा राजे। कांग्रेस की आज से दिल्ली में शुरू हो रही है न्याय यात्रा। राजघाट पर महात्मा गांधी के समाधि स्थल से यात्रा का आगाज होने जा रहा है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल भी हो सकते हैं शामिल। जम्मू कश्मीर विधानसभा के सत्र का आज आखिरी दिन है। बुधवार को शुरू हुए हंगामे के आज भी जारी रहने के पूरे आसार हैं। बीजेपी बोली, 370 पर प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया तो नहीं चलने देंगे कार्यवाही। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, अनुच्छेद 370 को हटाना असंवैधानिक था। राज्य की जनता को नहीं है ये मंजूर। कहा, वो जानते हैं कि कब और कैसे केंद्र सरकार से करनी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है उससे उसकी वही स्थिति हो जाएगी जो आर्टिकल 370 और 35A का हुआ। खत्म हो जाएंगी पार्टियां। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिया है बड़ा बयान। देश में वक्फ बोर्ड पांव ना पसारे, बनना चाहिए सनातन बोर्ड भी पूरे देश में छाया हुआ है लव जिहाद का मुद्दा। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ की जांच के खिलाफ याचिका। राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट के आदेश को दी है चुनौती। कानपुर की सीसामऊ सीट से एसपी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। आज यूपी सरकार की ओर से बची हुई दलीलें पेश की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट परिसर में नेशनल जुडिशियल म्यूजियम एंड आर्काइव संग्रहालय का उद्घाटन। संग्रहालय में प्राचीन काल से लेकर ब्रिटिश दौर की अदालतों की झलकियां। देहरादून में प्रवासी सम्मेलन का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। प्रवासी सम्मेलन में देश और दुनिया में रह रहे उत्तराखंडियों को बुलाया गया। लोक गायिका शारदा सिन्हा के घर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पटना स्थित आवास पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की। शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि दी। पंचतत्व में विलीन हो गई हैं शारदा सिन्हा। पटना के गुलबी घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। राजकीय सम्मान के साथ दी गई आखिरी विदाई। बेटे अंशुमन ने मुखाग्नि दी। खाद की समस्याओं को लेकर राजस्थान के झालावाड़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना। कांग्रेस विधायक सुरेश गुर्जर के साथ धरने पर बैठे कार्यकर्ता बिजली की समस्या को लेकर नाराजगी जाहिर की। खाद की किल्लत पर यूपी के मंत्री जयवीर सिंह का बयान आया सामने। कहा कि कई देश में चल रहे युद्ध के कारण खाद के आयात में कमी आई है। मैनपुरी और फिरोजाबाद में 2 दिन में पहुंच जाएगी खाद। खाद की कमी पर डिंपल यादव का एक्सपर्ट पोस्ट लिखा। खाद की कमी से जूझ रहा है किसान। खाद वितरण केंद्रों पर किसानों की लग रही है लंबी लंबी कतार। जिम्मेदार आखिर कौन? यूपी के बांधा में बरामद हुआ नकली खाद का जखीरा। एक गोदाम से कई बोरी नकली खाद की गई है बरामद। गोदाम को किया गया है सील। शहर कोतवाली क्षेत्र के नवाब टैंक का मामला है। पंजाब के फिरोजपुर में पराली के ढेर में लगी आग। धुंधू करके जल उठी पराली। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया। हरियाणा के कैथल में रुक नहीं रहे हैं पराली जलाने के मामले। गुरुवार को भी सामने आए हैं पराली जलाने के कई मामले। अब तक सैकड़ों किसानों पर लग चुका है जुर्माना। पराली जलाने के मामले पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बयान। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पराली प्रबंधन को लेकर काफी योजनाएं बनाई गई। किसानों से भी की गई पराली ना जलाने की अपील। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के प्रथम तल से हटाया जाएगा कमजोर पत्थरों को। मंदिर निर्माण समिति का बयान आया सामने। कमजोर पत्थरों की जगह लगेंगे मकराना के पत्थर।
रणथंभौर पार्क से गायब हुए बाघों का मुद्दा फिर गरमाया। लापता बाघों की तलाश के लिए कमेटी गठित की गई है। 2 महीने के भीतर सरकार को रिपोर्ट कमेटी सौंपेगी। वन विभाग को नहीं मिल रही 15 बाघों की जानकारी। त्रिपुरा के अगरतला में पकड़े गए 6 बांग्लादेशी नागरिक जरानिया रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तारी हुए। सुरक्षा एजेंसियां भी कर रही हैं पूछताछ। दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया अवैध सोना। 408 ग्राम वजन से सोने के 4 बिस्किट जब्त किए गए हैं। दूध पाउडर के डिब्बे में छिपाकर रखे गए थे सोने के बिस्किट। फरीदाबाद में लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। सर्वोदय अस्पताल को उड़ाने की धमकी दी थी। पटना में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है आरोपी। वाराणसी में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। मामले में साजिश की आशंका। पुलिस को कारोबारी राजेंद्र गुप्ता के भतीजे विक्की पर शक है। वारदात से जुड़ी कड़ियां जोड़ रही है पुलिस। राजस्थान के भरतपुर में आतिशबाजी के साथ स्टंटबाजी पर कार्रवाई हुई है। दिवाली की रात 2 लड़कियों ने बनाई थी रील। पुलिस के सामने दोनों लड़कियों का माफी मांगने का वीडियो भी सामने आया। इंदौर में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई। बाइकों के मॉडिफाइड साइलेंसर्स पर रोड रोलर चलाकर नष्ट किया। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को कड़ा संदेश दिया गया। माना के वामदेवेश्वर पर्वत में मस्जिद को लेकर विवाद हो गया। विश्व हिंदू परिषद का आरोप अवैध रूप से किया गया था मस्जिद का निर्माण। मुख्यमंत्री योगी के नाम भेजा है ज्ञापन। यूपी के शाहजहांपुर में खेत जोतते समय निकली पुरानी तलवारें। प्राचीन समय की दर्जनों बंदूकें, भाले और बर्छी भी मिली है। मामले की जानकारी पुरातत्व विभाग को दे दी गई। गुरुग्राम में वायु प्रदूषण रोकने के लिए लोगों ने खुद उठाया है कदम। सोसाइटी के लोगों ने आर्टिफिशियल रेन 32 मंजिल ऊंची बिल्डिंग से पानी की फुहारें छोड़कर हवा में मौजूद प्रदूषण को कम किया। सिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई शुभदीप सिंह सिद्धू की पहली झलक सामने आई। मूसेवाला के सोशल मीडिया अकाउंट पर माता पिता ने साझा की बच्चे की तस्वीर।